हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। असंतृप्त घोल मतलब असंतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, एक निश्चित टेम्परेचर पे तैयार हुआ घोल मतलब एक निश्चित तापमान पर बना हुआ घोल जिसमें सोल्यूट की मात्रा और अधिक उसमें हम घुला सकते हैं, तो वो घोल जो होगा वह असंतृप्त घोल कहलाएगा। एक बार फिर समझिए, कहते हैं कि एक निश्चित टेम्परेचर हमने लिया, जैसे मान लीजिए 100 ml हम वाटर लेते हैं, तो 100 ml वाटर में अगर हम उसमें हम सोल्यूट मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी मिलाए या नमक मिलाए, अगर वह जल जो है 100 ml है उसको अपने अंदर घुलाने की जो क्षमता है वह मान लीजिए अधिक से अधिक वो 20 ग्राम चीनी या नमक को अंदर घुला सकता है। अगर उसमें हम 5 ग्राम चीनी या नमक को घुलाते हैं तो उसमें अभी और घुलने की क्षमता है। मतलब क्या, 5 ग्राम अगर घुला दिए तो 15 ग्राम तो भी और है क्षमता। चलिए 5 ग्राम और मिला देंगे तो 10 ग्राम और शेष बचेगा। मतलब क्या, उसमें सोल्यूट की मात्रा हम और अधिक उसमें घुला सकते हैं। मतलब वो सॉल्वेंट जो है, मतलब 100 ml जो वाटर जो होगा यहाँ अपने अंदर घुलाने की टेंडेंसी रखता है सोल्यूट को। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, मतलब तापमान ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, एक फिक्स्ड हम टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, चाहे 20 डिग्री सेल्सियस रखिए या 25 डिग्री सेल्सियस रखिए, मतलब जो भी टेम्परेचर होगा वह एक फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। और उस फिक्स्ड टेम्परेचर पे अगर हम सोल्यूट की मात्रा को और अधिक उसमें घुला सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो वो जो घोल होगा वह असंतृप्त घोल कहलाएगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं। हमने साफ साफ लिख दिया है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ घोल जिसमें सोल्यूट को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, तो वो घोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असंतृप्त घोल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में हमने पानी लिया, कितना, 100 ml। 100 ml क्या है, वाटर है। ये 100 ml जो वाटर है ये भी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट की क्षमता है अपने अंदर 20 ग्राम, अधिक से अधिक 20 ग्राम, मान लिया हमने 20 ग्राम चीनी या नमक को, मतलब 20 ग्राम सोल्यूट को घुलाने की क्षमता रखता है। 20 ग्राम से अधिक घुलाने की क्षमता ये नहीं रखेगा। अगर मान लीजिए इसमें हम 5 ग्राम चीनी या हम नमक को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो इसमें घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। 5 ग्राम अगर और हम इसमें ऐड करते हैं तो और घुलेगा। 5 ग्राम चीनी ग्राम और ऐड करते हैं तभी और घुलेगा। और 5 ग्राम चीनी या नमक को भी मिलाते हैं इस घोल में तो और घुल सकता है। मतलब क्या, 20 ग्राम इसमें अगर हम मिला देते हैं तो ये आसानी से इसमें घुल जाएगा। इससे ज़्यादा घुलने की क्षमता यह नहीं रख सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर, मान लीजिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे हम इस 100 ml वाटर में अधिक से अधिक हम सोल्यूट को घुला सकते हैं। कितना, 20 ग्राम हमने माना। ठीक है, अगर इसमें हम 5 ग्राम या 10 ग्राम हम चीनी या नमक को मिलाते हैं तो ये और घुल सकता है इसमें ना, तो वो जो घोल होगा वो असंतृप्त घोल कहलाएगा। तो क्या समझे आप, एक निश्चित तापमान पे बना हुआ घोल जिसमें सोल्यूट की मात्रा और अधिक घुलाया जा सकता है। ठीक है, तो वो घोल क्या कहलाएगा, वो संतृप्त घोल कहलाएगा। आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझिए, एक लॉजिक देते हैं आपको जाके, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। जैसे मान लीजिए किसी इंसान की खाने की टेंडेंसी है 10 रोटी, वह 10 रोटी अधिक से अधिक खा सकता है। ठीक है ना, अगर उसको हम 2 रोटी ही देते हैं खाने के लिए तो भूखा रहेगा, 8 रोटी और उसको चाहिए। चलिए उसको हम 5 रोटी और दे दिए तो कितना हो गया, 5 2 7, तो 3 रोटी उसको और चाहिए ना। मतलब क्या, उसको तब तक हम उसको देते रहेंगे जब तक उसका पेट भर ना जाए। मतलब क्या, उसको और खाने की टेंडेंसी है ना। अगर यहाँ हम मान लीजिए पेट को हम मान लेते हैं 10 रोटी खाने की जो क्षमता है उसको मान लेते हैं सॉल्वेंट मान लेते हैं। अगर हम उसको 2 ही रोटी दिए मतलब क्या, सॉलिड हो गया 2 ना, तो उसमें अधिक से मतलब क्या, वो सॉल्यूट को और अधिक अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो वो जो घोल होगा वह क्या कहलाएगा, वो संतृप्त घोल कहलाएगा। जैसे आप देखिए संतृप्त घोल क्या होता है, इस चीज़ को आप समझते हैं। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे कितना, हमने मान लिया
25 डिग्री सेल्सियस, हमने 25 डिग्री सेल्सियस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए हम 100 ml वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया, यहाँ 100 ml जो वाटर जो है एक प्रकार का मान लीजिए यहाँ सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट जो 100 ml जो है ये अधिक से अधिक 20 ग्राम सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। हमने ऐसा माना क्या कि ये 100 ग्राम जो वाटर है 100 ml जो वाटर है, इस 100 ml वाटर में अधिक से अधिक कितना 20 ग्राम कोई सॉल्यूट इसमें घुल सकता है, इससे ज़्यादा घुलने की क्षमता यह नहीं रखता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वह निश्चित तापमान, मतलब एक निश्चित तापमान पे बना हुआ घोल जिसमें सॉल्यूट की और अधिक मात्रा हम उसमें घुला नहीं सकते, मतलब वह घोल में सॉल्यूट और अधिक घुल होने मतलब क्या, उसमें विलय हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा जो है ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन वो संतृप्त घोल में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है सॉल्वेंट की अपेक्षा। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है वह सॉल्वेंट की मात्रा के बराबर होता है, मतलब संतृप्त है। मतलब क्या, ये पूर्ण रूप से इसमें 20 ग्राम, अगर मान लीजिए जैसे 20 ग्राम सॉल्यूट घुलने की क्षमता है, मान लीजिए 20 ग्राम हमने क्या लिया, इसमें चीनी लिया या हमने नमक ले लिया, इस 20 ग्राम को हम इसमें क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो ये आसानी से इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन इससे अगर अधिक, जब ये 20 ग्राम से अधिक अगर हम सॉल्यूट को देंगे तो वह घुलेगा नहीं। 20 ग्राम तक घुलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा अगर डालेंगे तो वो क्या होगा, घुलेगा नहीं, वह नीचे पेंदी में क्या होगा, बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वह घोल मतलब एक निश्चित तापमान पर बना हुआ घोल जिसमें सॉल्यूट की मात्रा को और अधिक घुलाया नहीं जा सकता है, मतलब कि उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए संतृप्त है ना, एक लॉजिक से समझिए, संतृप्त मतलब क्या, संतुष्ट ना, संतुष्टि। अगर मान लीजिए कोई इंसान को 10 रोटी खाने की क्षमता है, ठीक है, अगर उसको हम 5 रोटी देते हैं तो 5 रोटी और खाएगा, 5 रोटी और दे देंगे तो क्या होगा, 10 रोटी हो गया, ठीक है। तो 10 रोटी खाने की क्षमता है, अगर उसको हम 10 रोटी खिला दें तो उसका पेट भर गया, मतलब क्या, संतुष्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 रोटी से ज़्यादा देंगे तो वह खा नहीं सकता है ना, वो खा नहीं सकता है, या 10 रोटी से उसको कम देंगे तो वो खाएगा। तो अगर 10 रोटी से उसको हम कम रोटी देते हैं तो वो असंतुष्ट हुआ, मतलब वो असंतृप्त घोल हुआ के अंतर्गत आएगा। ऐसे लॉजिक से आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर इसको हम 20 रोटी खिला दिए, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को 20 रोटी खाने की क्षमता है और उसको 20 रोटी हम उसको खिला दिए तो वो संतुष्ट होकर पेट भर गया ना। लेकिन जब ये 20 रोटी से ज़्यादा अगर हम देंगे, 21 रोटी देंगे, तो वह 1 रोटी जो शेष है वो नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा आप समझ गए होंगे, संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब हम समझेंगे अति संतृप्त घोल क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने जाना कि एक निश्चित टेम्परेचर पे सॉल्यूट की अधिक मात्रा उसमें हम घुला नहीं सकते, मतलब वह निश्चित तापमान पर बना हुआ घोल जिसमें सॉल्यूट की मात्रा को और अधिक उसमें हम घोल नहीं सकते हैं, तो वो जो घोल होगा संतृप्त घोल कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अति संतृप्त घोल क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और ये आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने क्या लिया था, 100 ml वाटर लिया था, 100 ml वाटर में हमने 20 ग्राम चीनी को या नमक को हमने घुलाया ना। हमने माना कि 100 ml वाटर लेते हैं, ये सॉल्वेंट की तरह कार्य करेगा। अब ये 100 ml जो वाटर है इसकी क्षमता कितना है, 20 ग्राम सॉल्यूट को घुलाने की, ऐसा माना गया है। ऐसा हम मान लेते हैं कि 20 ग्राम या अधिक से अधिक 20 ग्राम ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमने 20 ग्राम अगर सॉल्यूट को, 20 ग्राम क्या, सॉल्यूट को अगर इसमें हमने घुलाया तो आसानी से घुल जाएगा। लेकिन जब ये इसको हम 20 ग्राम से ज़्यादा घुलाने की कोशिश करेंगे इस वाटर में तो वो घुलेगा नहीं। और हमने क्या किया, टेम्परेचर को भी फिक्स्ड कर दिया है ना, निश्चित कर दिया है, ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है। तो ये जो घोल जो है वो संतृप्त घोल के अंतर्गत आ गया। अगर हम असंतृप्त घोल की बात करें, इसमें करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये 100 ml वाटर है, क्या है, 100 ml वाटर है, जल हमने लिया, इसमें अगर हम सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घुलाना चाहेंगे तो क्या करेंगे ऐसा जिससे वह सॉल्यूट घुल जाए ना। अगर मान लीजिए इसमें हमने 25 ग्राम सॉल्यूट लिया,
मतलब हमने चीनी लिया या हम नमक ले लेंगे, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर घुलाने की कोशिश करेंगे तो वह घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि यह सॉल्यूट की मात्रा इसमें अधिक है और हमने टेम्परेचर भी कितना लिया था, 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो क्या ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक निश्चित तापमान पे ये 25 ग्राम सॉल्यूट क्या घुल सकता है? नहीं घुलेगा। अगर घुलाने की कोशिश करेंगे तो जो होगा 20 ग्राम जो होगा वो तो घुल जाएगा, लेकिन जो शेष जो होगा वह इस गिलास के नीचे, मतलब पेंदी के, ये बीकर जो इस बीकर के नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे ताकि ये भी आसानी से क्या हो, घुल जाए। जो शेष जो बचा है, पार्ट बचा है, मतलब शेष जो सॉल्यूट की मात्रा जो बचा हुआ उस घोल में, वो भी आसानी से घुल जाए। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तब क्या होगा, ये सॉल्यूट क्या होगा, उसमें आसानी से घुल जाएगी। मतलब जब टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, मतलब क्या, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल जो होगा वह वाटर में घुल जाएगा। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे तो घुलेगा नहीं। क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब 25 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए हमने 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया, चलो हमने ले लिया 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये सॉल्यूट जो शेष जो बचा हुआ था, अब ये भी क्या होगा, धीरे धीरे ये भी क्या होगा, इसमें पूरा वाटर में घुल जाएगा। यहाँ तक लेवल क्या था, यहाँ तक जो लेवल था पहले वह सैचुरेटेड का लेवल था, ठीक है, मतलब संतृप्त घोल का लेवल था। उसमें जो अधिक है कितना, 5 ग्राम है ना, या मान लीजिए 30 ग्राम हम सॉल्यूट लेते हैं तो कितना, 10 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो जितना शेष एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट होगा वो भी क्या होगा, अब घुल जाएगा। तो कब घुलेगा, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तब घुला ना, ठीक है। तो हम साफ साफ लिख दिया है कि वैसा संतृप्त घोल, ये भी क्या है, संतृप्त घोल है, ठीक है। इस संतृप्त घोल जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, मतलब विलय, घुल की मात्रा, उस घोल को संतृप्त करने के लिए, मतलब इस घोल को सैचुरेट करने के लिए आवश्यक सॉल्यूट की मात्रा से अधिक मात्रा, जो आवश्यक जितना था उससे भी अधिक मात्रा में सॉल्यूट घुली हुई हो, तो वो घोल क्या कहलाएगा, अति संतृप्त घोल कहलाएगा। हमने दूसरे भाषा में भी यहाँ लिख दी है, स्पष्ट लिख दिए हैं, किसी घोल में, मतलब ये सॉल्यूशन है, इस घोल में सॉल्यूट की मात्रा एक सैचुरेटेड मतलब क्या, संतृप्त घोल के स्तर से जब अधिक हो तो वह घोल होगा अति संतृप्त घोल कहलाएगा। मतलब किसी घोल में सॉल्यूट की मात्रा संतृप्त घोल के स्तर से जब ही अधिक होगा तो वो घोल क्या कहलाएगा, अति संतृप्त घोल कहलाएगा। मतलब ये घोल में अभी कितना है, 20 ग्राम ही सॉल्यूट घुलाने की क्षमता है ना। अब ये कैसा घोल है, संतृप्त घोल है। अब इस संतृप्त घोल में भी अगर हम सॉल्यूट की मात्रा को और अधिक घुलाना चाहते हैं तो कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। तो वह अब जो घोल बनेगा वह घोल क्या कहलाएगा, अति संतृप्त घोल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको खाने की क्षमता है 10 रोटी, लेकिन अगर हम ज़रा दे दें, 12 रोटी आप खाने दे दें तो आप खा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे ऐसा जो आप खा सकते हैं आसानी से, अधिक से अधिक, तो कुछ ऐसा चीज़ देंगे जो आपका फेवरेट चीज़ हो, या कुछ ऐसा हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तब जाकर आप क्या होगे, आप वह 12 के 12 रोटी आप उसको ज़बरदस्ती खा लीजिएगा। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।